हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, करंट क्या होता है वो जाना हमने, और किसी चीज़ के अंदर करंट क्यों फ्लो करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए, वो सब कुछ जाना हमने। तो हमने देखा करंट को फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब अभी हमने ये समझा कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ करंट फ्लो कर सकता है। तो यहाँ जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा। तो अब हमें रिक्वायरमेंट है चार्ज को मूव करवाना। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज है जो चार्ज को मूव करवाती है वायर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है, तो वो हम यहाँ समझेंगे, और उस टर्म्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज को मूव के लिए, चार्ज के मोशन या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। थोड़ा सा इसके अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास के अंदर भी बच्चों ये टॉपिक आएगा, और वहां अगर आपने या 10th क्लास के अंदर इसको कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी वहाँ, क्योंकि 10th क्लास के अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन है वो थोड़ा इतना लेंदी नहीं है, 12th के अंदर बहुत ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। एक दो टर्म्स आपकी बुक से थोड़ी बाहर होंगी, ध्यान से अच्छे तरीके से समझना है। तो इससे रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ टर्म्स पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हम आगे देखेंगे। तो इससे जुड़ी हुई टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। फील्ड थोड़ा ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से रिलेटेड बातें हो रही है। हमने ये पढ़ लिया था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इनका, इन चार्जेस का अपना अपना एक फील्ड होता है। जैसे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाता है, सपोज कर लेते हैं ये मार्कर की कैप है, और किसी भी प्रोसेस के द्वारा, रबिंग के द्वारा इस पे हम एक चार्ज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कंसिडर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हमने यहाँ चार्ज की प्रॉपर्टी में ही पढ़ा है कि ये एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल मतलब एक ऐसा फोर्स लगाएगा कि अगर इसके पास में हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो हम ये देखते हैं, लेके आते हैं तो जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है तो उस पर फोर्स लगाता है। तो इसके सराउंडिंग कुछ रीजन है, इसके चारों तरफ कुछ रीजन है जहां तक इसकी पावर या इसका वो चार्ज वाला इफेक्ट है वो स्प्रेड है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, इसका चार्ज वाला जो इफेक्ट है वो क्या है, स्प्रेड है, फैला हुआ है। मतलब इसके इन्फ्लुएंस को महसूस किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है। वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया कि हम जनरली चार्ज के साथ डील नहीं करते हैं, तो यहाँ हमने बचपन के अंदर मैग्नेट से हमने बहुत सारी जैसे कि गेम वगैरह खेले होंगे, आपने भी खेले होंगे गेम मैग्नेट से। तो हमने ये देखा होगा कि एक छोटी सी चुंबक लेते हैं हम, और ऐसे कोई छोटी सी चुंबक लेते हैं, एक चुंबक का पीस, और दूसरा एक और छोटा सा चुंबक का पीस लेते हैं, और बच्चे इनको मूव करवाते हैं तो कोई दो एंड एक दूसरे से ऐसे चुंबक दूर भागती है। तो मतलब ये विदाउट टचिंग फील्ड का ही इफेक्ट है। जो मैग्नेट ने अपनी जो पावर है, उसकी कुछ पावर वो अपने सराउंडिंग रीजन के अंदर क्या कर रखी है, स्प्रेड कर रखी है, और वो उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज को जनरली ऐसे डील करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट वैसे आप कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट। अब चार्ज के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम समझाएंगे कि ये थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली कि ये फील्ड क्या है, और फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से अच्छे तरीके से, द स्पेस और रीजन इन, या विद इन लिख सकते हैं, विद इन
the influence of a charged body can be felt by another charge is known as electric field. Of charged body. अब देखिए थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से, ये कहना चाहता है कि एक चार्ज बॉडी के सराउंडिंग, ठीक है, एक चार्ज बॉडी के सराउंडिंग वो स्पेस या रीजन, एक ही मतलब है, वो खाली जगह या क्षेत्र, वो रीजन जिसके अंदर उस चार्ज बॉडी का इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसका प्रभाव क्या किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा फेल्ट किया जाएगा, एक अनोदर चार्ज पार्टिकल के द्वारा। जैसे कि हम रफली आपको समझाने की यहाँ कोशिश करेंगे, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं एक बॉल है, ये हमारे पास कोई भी प्लास्टिक की बॉल, और इस पे हमने एक चार्ज डेवलप कर लिया, क्रिएट क्यू चार्ज, और सपोज कर लिया कि वो चार्ज कौन से टाइप का है, क्यू टाइप का, ठीक है। अब थोड़ा देखिए यहाँ से, आप ध्यान से समझिए, एक छोटा चार्ज, एक छोटा सा चार्ज, एक दूसरी बॉल जिसपे हमने अगेन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया, और इस टाइम ये क्या कर लिया हमने, स्मॉल क्यू, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हम इस चार्ज को, इस स्मॉल चार्ज को दूसरे वाले स्मॉल क्यू वाले चार्ज को इसके सराउंडिंग रखते हैं हम, ठीक है, इसके सराउंडिंग। तो इसके सराउंडिंग जहां तक हमें ये फेल्ट होगा कि ये चार्ज इस पे क्या कर रहा है, इफेक्ट लगा रहा है, रिपेल कर रहा है, तो ऐसे कुछ बाउंड्री सी बन जाएगी कि इस बाउंड्री के अंदर इस चार्ज को हम लेके आएंगे, तो ये जो कैपिटल चार्ज है ये इस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है, और ये जो फील्ड बनेगा, ये इसके सराउंडिंग जो एरिया या वॉल्यूम बनेगा, वही इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्चुअली अच्छे तरीके से समझिए आप, अच्छे तरीके से ध्यान से, ये फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल का कहां तक हो सकता है, ये फील्ड जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का, ये कहां तक हो सकता है। तो देखिए इसको डिसाइड करना बेसिकली इम्पॉसिबल सा है, बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लिया गया कि इसका जो इफेक्ट है, इस वाले चार्ज का जो इफेक्ट है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डिसाइड कर लिया गया कि कहां तक है, इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी, आप ये सोचेंगे इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, चांद तारे तक है, स्टार्स तक है इन्फिनिटी का मतलब, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट देखो इन्फिनिटी एक टाइप का कॉन्सेप्ट है, आप ये नहीं सोच सकते कि ये बहुत 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 ज्यादा लार्ज डिस्टेंस है, ठीक है। आपके लिए जो डिस्टेंस मेजर की जा सकती है, छोटी सी डिस्टेंस है, किसी के लिए वही डिस्टेंस क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। तो ये तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम सपोज करें इतनी सी डिस्टेंस, सपोज कर लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, आप ये कहेंगे, मैं इसको कहूं कि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, नहीं, आप कहेंगे सर आपने तो ये मेजर कर ली ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, अरे हमारे लिए ये मेजरेबल है, ये अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं, रफ आइडिया। अगर आपका साइज या कोई ऐसी चीज ले मैं जिसका साइज बहुत बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, जो एटम्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, उनके साइज से भी बहुत छोटा साइज, बहुत ज्यादा छोटा साइज। एक तो एटम का साइज ही बहुत छोटा होता है, हमारे सराउंडिंग यहाँ बहुत सारे एटम प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन वगैरह, इन सभी के, वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। उन एटम के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप सोच सकते हैं उनका साइज कितना छोटा होगा।
उन इलेक्ट्रॉनों के लिए ये डिस्टेंस भी कैसा काम करती है, इन्फिनिटी जैसा। कैसा काम करती है, इन्फिनिटी जैसा। ये डिस्टेंस नहीं, इतनी छोटी सी डिस्टेंस भी कैसा काम करती है उनके लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस का। और इससे छोटी सी डिस्टेंस भी ले, वो भी कैसा काम करती है, इनफाइनाइट जैसा। तो ये तो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है नॉट डिफाइंड। जनरली हम सिंपल वे में इसको बहुत लार्ज डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अभी मैंने बताया, ध्यान से गौर से सुनिए। किसी भी हमने सपोज कर रखा है, मान रखा है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ खत्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कहाँ होती है, इन्फिनिटी पर। मतलब ये जो बाउंड्री है ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब यहां अगर कोई चार्ज है तो ये इस पर क्या नहीं लगाएगा, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाएगा। और इस फील्ड से, इस बाउंड्री के अंदर कोई चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसी पर ये क्या लगाएगा, अपना इफेक्ट लगाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से अच्छे तरीके से समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी पर क्या है, 0 है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान से समझिए, आपको ये कॉन्सेप्चुअल एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन मूव करवाता है, क्या चार्ज मूव होता है पोटेंशियल के अंदर, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब देखिए, आप कहेंगे सर टॉपिक तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारे सिलेबस में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे बिल्कुल सही है। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लेंगे तो डिफरेंस तो अपने आप से समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी टर्म को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो उनका डिफरेंस तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे वहां से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the electric field is defined as amount of work done to moving या bringing, एक ही बात है, moving या bringing a unit positive charge, a unit positive charge from infinity to that point। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इज डिफाइन एज, किसको बोला जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसके अमाउंट को, वर्क डन की अमाउंट को। ध्यान से सुनिए बेटा, वर्क डन की अमाउंट को। कौन से वर्क डन की, कैसा वर्क डन, टू मूविंग या ब्रिंगिंग, एक किसको मूव या ब्रिंगिंग, लेके आना या मूव करवाना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से और उस पॉइंट तक मूव करवाते हैं जहां पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, उस पॉइंट तक मूव करवाते हैं, तो जितना वर्क करना पड़ेगा हमें वही उस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को, ध्यान से समझिए आप अच्छे तरीके से, और आप समझ जाएंगे आप अच्छे तरीके से। तो देखिए हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसके अंदर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो इसका मतलब पहले से ही वहां पर क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, किसी ना किसी चार्ज बॉडी का तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। तो सपोज कर लेते हैं वही जो हमने बॉल चार्ज की थी, वो ये बॉल क्यू चार्ज है इस पे, तो इसका सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए यहां तक इसकी बाउंड्री सपोज कर ली, यहां तक है, ठीक है। इस चार्ज की बाउंड्री यहां तक ऐसे रफली मान ली मैंने, ऐसे एक ही साइड से, तो यहां तक है, तो इसका मतलब यहां क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज, ठीक है। और वो भी कौन से टाइप का, पॉजिटिव, 1 वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक है। छोटा चार्ज होता है ये वेरी स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा चार्ज, ये छोटा सा चार्ज स्मॉल क्यू, और कन्वीनियंट के हिसाब से ये भी हमने कैसा ले लिया, पॉजिटिव, ठीक है। कहां से लेके आ रहे हैं, ये बाउंड्री कहां है, इन्फिनिटी पर, हम इन्फिनिटी। अब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, मैं यहां पर निकालना चाहता हूं इस पॉइंट पर, जो इस चार्ज से कितनी दूर है, x डिस्टेंस दूर है इस चार्ज से, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, ठीक है। इस चार्ज से x डिस्टेंस दूर है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, ठीक है। हम स्ट्रेट ही ले लेते हैं इसको, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए आप अच्छे तरीके से। अब इस चार्ज को, इस यूनिट चार्ज को, किस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, और हम कहां तक लेके आएंगे, ए पर। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, आप कहेंगे सर इसमें वर्क कहां होगा। अब थोड़ा अच्छे तरीके से, जैसे ही ये चार्ज इस इंफिनिटी वाली बाउंड्री को ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा कि मेरे फील्ड में मत आओ, दूर भागो, ठीक है। हम इसके अगेंस्ट, इसके फील्ड के अगेंस्ट इसको लेके आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा हमें, वर्क। जैसे हम एक स्प्रिंग को लेते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं, स्प्रिंग ये चाहती है कि मेरे को मत खींचो, वो वापस भागना चाहती है, फिर भी हम उसको फोर्स या कुछ वर्क करके खींचते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, और उसके अंदर वो वर्क क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्प्रिंग का एग्जांपल था, उसी तरीके से आप समझ चुके हैं अब इस कॉन्सेप्ट को। जैसे ही हम इस चार्ज को इस तरफ लेके आएंगे, हमें वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल आप आगे समझ जाएंगे, बट ये आपको समझना जरूरी है कि वर्क डन डेफिनेशन रटने से हमें ये पता ही नहीं चलेगा कहां और वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां हमने जो इस चार्ज को यहां से यहां लेके आएंगे, तो जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क की अमाउंट ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर।